शाम 7 बजे तक की सभी दिन भर की बड़ी और अहम खबर और हेडलाइन से रुक करते बड़ी खबर की ओर, जो कि कृषि कानून से जुड़े आंदोलन से जुड़ी है। नए कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर आंदोलनरत किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है। इसका असर झारखंड में भी पड़ने की संभावना है। बीजेपी को छोड़कर झारखंड के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। सत्ताधारी दल जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के सीएम हेमंत सोरेन भी इसके लिए उलगुलान की घोषणा कर चुके हैं। आपको बंद की पूर्व संध्या पर 8 जगहों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। चक्रधरपुर, दुमका, सिमडेगा, रांची, चांडिल, गिरिडीह, देवघर और हजारीबाग की ये तस्वीरें हैं। और ऐसी तस्वीरें राज्य के कांग्रेस हर जगह से आई हैं, जहां पर बंद समर्थकों ने मशाल जुलूस निकाला, तो वहीं कई जगहों पर बंद को सफल बनाने को लेकर रणनीति बनाई। तो कई तरीके से इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए तैयारियां की गई और भारत बंद से पूर्व संध्या पर कई जगह पर मशाल जुलूस निकले, तो कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया, कई जगहों पर बैठक करने के साथ। बता दें आपको, हम आपसे अपील भी करते हैं कि यदि किसी आवश्यक काम से आप घर से बाहर निकल रहे हो और बहुत ज्यादा आवश्यक वो ना हो, तो आप अपने इस काम को बाद के लिए छोड़ सकते हैं। कल अगर आप घर से बाहर निकले तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखा गया है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े सेवाएं हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या दूसरे जो भी सेवाएं, जो आवश्यक सेवाएं हैं, लेकिन बावजूद असर आप पर भी पड़ सकता है। और इसलिए बहुत जरूरी ना हो तो कम से कम कल घर से बाहर आप ना निकलें, क्योंकि भारत बंद बुलाया गया है। और किसानों के साथ साथ लगभग सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, यहां तक कि राज्य के सत्तारूढ़ दल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से भी इस बंद को समर्थन दिया जा रहा है। उधर जामताड़ा में कांग्रेसियों ने किसान के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की अगुवाई में मशाल जुलूस निकाला गया। इस मौके पर विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों की मदद करती है। हमारा देश किसानों का देश है। जो भी किसान के खिलाफ जाएगा उसे बहुत अंजाम भुगतना पड़ेगा, बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने लोगों से बंद को सफल बनाने की अपील भी की। होगा राहुल गांधी। लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि कल जो है भारत बंद है। किसान के हित की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी सदा खड़ी रही है और आज जरूरत है किसान के साथ खड़ा होने का। इसलिए कांग्रेस पार्टी कल बंदी करा रही है। और कल मैंने आग्रह किया है जामताड़ा वासियों से, सभी व्यवसायियों से, सभी जगहों से मैंने आग्रह किया है कि कल संपूर्ण जामताड़ा बंद रहेगा। इसमें हम सबका आप। और इधर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कृषि कानून के विरोध में भारत बंद को समर्थन देने की बात कही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस पर स्पष्ट कर दिया है कि इस काला कानून के खिलाफ झारखंड में इसे उलगुलान किया जाएगा। इसे लेकर पूरे देश में एक साथ केंद्र के द्वारा जो जबरन 3 कृषि कानून लाए गए, उन कानूनों को संपूर्ण रूप से निरस्त करने के लिए सभी राज्यों में वहाँ के जो भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक दल को छोड़कर सब लोगों ने कल के भारत बंद को समर्थन दिया है। हमारी पार्टी के नेता, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत जी ने भी बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसान और मजदूर विरोधी इस काला कानून के खिलाफ झारखंड में एक नए उलगुलान की शुरुआत होगी और कल भारत बंद उसका आगाज होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये ओपन मार्केट सिस्टम के साथ साथ एस्मा का हटना, ये साफ तौर पर यह इंगित कर देता है
कि देश का खेत खलिहान जिस प्रकार पहले खादान पे कोशिश की गई कमर्शियल माइनिंग के नाम पर, अब खादान के साथ साथ खेत खलिहान भी अब अदानी और अंबानी को देने जा रहे हैं। और किसान आंदोलन के समर्थन में गोड्डा जिले में भी सभी विपक्षी दलों ने एक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई थी। इसमें यह भी तय किया गया कि आवश्यक वस्तुओं को इस बंद से मुक्त रखा जाएगा। बैठक में विधायक प्रदीप यादव के साथ ही सभी दलों के नेता यहां पर मौजूद थे। प्रस्फुटित चीजें हैं, ये तो पुरानी बात हो गई, पहली बार बंदी नहीं है। सबको पता है कि जो अस्पताल की चीजें हैं, जो बीमारी से चीजें हैं, जो आवश्यक सेवा में आता है, बिजली आता है, आवश्यक सेवा में पानी आता है, इस सेवा से जुड़ी हुई चीजों को फ्री रखा जाता है। स्कूल तो अभी यूं ही कोरोना के कारण बंद है, आधा बंद तो कोरोना ने कर दिया है। स्कूल मुख्य रूप से स्कूल होता है, तो स्कूल तो अभी यूं ही बंद है। तो जो आवश्यक सेवा है तो बंद से बाहर रहता ही है, और आजकल भी बाहर। मंत्री और इंटक के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष केएम त्रिपाठी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दिया है। केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन में इंटक शामिल होगा। आरसीएमएस इंटक के लोग सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का किसानों के लिए कानून पास करने का काम है जो कि वो बनाए। उद्योगपतियों के मुनाफा देने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि कानून पारित किया है। नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय मजदूर कांग्रेस पूरे देश के मजदूरों को, कोयला मजदूर, खान मजदूर, कारखाना मजदूर, होटल मजदूर, जहां भी देश में मजदूर हैं, बैंक कर्मी, रेलवे कर्मी, सब हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि इन किसानों के इस कॉज को, इस मांग को समर्थन देते हैं। कृषि कानून को लेकर 8 दिसंबर को कई राजनीतिक संगठनों के साथ ही किसान संघ ने भी भारत बंद का आह्वान किया है। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी रांची में भी इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। रांची के अलग अलग इलाकों में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। निश्चित रूप से किसान आंदोलन को लेकर के जो किसान संगठन है उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। इसको लेकर रांची पुलिस जो है पूरी तरह सतर्क है। पूर्व में हम लोग इसमें पूर्वाभास हम लोग सभी थानों से ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे समस्या उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है, तो उस आधार पर हम लोग डेपुटेशन करेंगे। और पहले जो भी आंदोलन यहाँ हुए हैं उसमें जहाँ जहाँ हम लोगों ने समस्या देखी है उन जगहों पर हम लोग डेपुटेशन कर रहे हैं। और उम्मीद है कि शांतिपूर्ण जो है यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन जो है, ये भारत बंद जो है। उधर किसानों के समर्थन में अब आरजेडी भी मैदान में है। इसे लेकर देवघर समाहरणालय के सामने पार्टी के नेता और पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश पासवान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ ही आम लोगों से अपील की कि किसान कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद को सफल बनाए। किसान विरोधी बिल के खिलाफ हम लोग जो है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ